Dear students, today I will discuss Victorian period in English literature. आज का मेरा लेक्चर विक्टोरियन पीरियड पर होगा। इसमें मैं डिस्कस करूंगी इस टाइम पीरियड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस टाइम पीरियड में कौन से फेमस पोइट्स थे, नॉवेलिस्ट और इस टाइम पीरियड के प्रोज राइटर, ये सब डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। विक्टोरियन पीरियड को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली विक्टोरियन पीरियड एंड लेटर विक्टोरियन पीरियड। सो आज का लेक्चर मेरा अर्ली विक्टोरियन पीरियड पर होगा, लेटर को मैं बाद में डिस्कस करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस टाइम पीरियड पे क्वीन विक्टोरिया क्वीन थी। क्वीन विक्टोरिया कैसे क्वीन बनी, इससे पहले कौन थे किंग इंग्लैंड के, तो जॉर्ज थर्ड जो थे वो रोमांटिक सीजन में यानी रोमांटिक एज में ये किंग थे इंग्लैंड के। इनके बेटे फिर जॉर्ज फोर्थ और फिर उनके भाई विलियम फोर्थ बने। एंड देन विलियम फोर्थ के डेथ के बाद उनकी नेफ्यू जो है 18 ईयर ओल्ड विक्टोरिया, वो इंग्लैंड की क्वीन बनी। इस टाइम पीरियड पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी इंग्लैंड में। मोनार्क पावर जो है वो लॉस होने लगी। इंडस्ट्रियल, कल्चर, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड मिलिट्री चेंजेस आए इस टाइम पर। अमेरिकन लिटरेचर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ इस टाइम पर। नॉवल ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की। ये एलिजाबेथ एज के बाद ये मोस्ट फेमस एरा है इंग्लिश लिटरेचर में। W.H. हडसन कहते हैं इस एरा के बारे में, इट इज़ सच अ लिटरेचर एज कुड नॉट हैव बीन प्रोड्यूस्ड एट एनी अदर टाइम इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री। इसके अलावा इस टाइम पीरियड पर फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट आया था 1832 में, सेकंड रिफॉर्म एक्ट आया 1867 में और थर्ड रिफॉर्म एक्ट आया 1884 में। इस टाइम पीरियड पर कुछ मूवमेंट्स भी आई थी, जैसे कि प्री रैफिट मूवमेंट एंड एस्थेटिक मूवमेंट। इस तरह के मूवमेंट्स भी इस टाइम पीरियड पर हुई। इसके अलावा क्रीमियन वॉर और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पर डार्विन ने थ्योरी भी दी थी। इस वजह से इस टाइम पीरियड में कन्फ्लिक्ट है साइंस और रिलीजन के दरमियान, रिलीजन और साइंस के दरमियान कन्फ्लिक्ट को दिखाया गया। एंड 1876 में क्वीन विक्टोरिया ने रूल किया था इंडिया पर। इस टाइम पीरियड में फ्री एजुकेशन एक्ट भी आया था। फ्री एजुकेशन एक्ट 1891 में, जिसमें वीमेंस की एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। इस टाइम पीरियड पर वोट डालने का राइट भी मिला और ग्रेट डेवलपमेंट भी हुई। कैमरास, टेलीग्राफ, इस तरह की चीज़ें इन्वेंट हुई। कार्ल बेंज ने फर्स्ट ऑटोमोबाइल की इन्वेंशन भी की। और इस टाइम पीरियड पर 1901 में डेथ हो जाती है क्वीन विक्टोरिया की, और इसके साथ ही 1901 से माना जाता है कि इस टाइम पीरियड की एंडिंग हो गई। ये था सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम डिस्कस करते हैं इस टाइम पीरियड का लिटरेचर, कि इस टाइम पीरियड में कौन से फेमस लिटरेचर लिखा गया। सबसे पहले हम इस टाइम पीरियड के ग्रेट पोइट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अल्फ्रेड टेनिसन जो है वो ग्रेट पोइट थे विक्टोरियन एज के। इनको रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज कहा जाता है। और इनकी पोइट्री जो है वो किस चीज़ की रिकॉर्ड है, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लाइफ की रिकॉर्ड है। और ये कन्फ्लिक्ट में आए थे साइंस और रिलीजन, डाउट एंड फेथ, मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, इनके कन्फ्लिक्ट में आए। इनके अलावा इनका जो वर्क है उससे हमें रियल हिस्ट्री का पता चलता है। इनने बहुत अच्छा वर्क लिखा, जैसे कि इनका फेमस वर्क है मेमोरियम, लॉक्सले हॉल, द प्रिंसेस, मॉयड, एडिलेस ऑफ द किंग्स, लोटस ईटर। इनका वर्क जो द प्रिंसेस है, इसमें ये बात करते हैं विमेन एजुकेशन की। मॉयड में ये पैट्रियोटिक पैशन की बात करें। एडिलेस ऑफ द किंग में ये मशीनरी की बजाय जो कंटेम्प्रोरी प्रॉब्लम्स थे पोइट्स के, उसको डिस्कस करते हैं। एंड लोटस ईटर इनका फेमस वर्क है। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग इस टाइम पीरियड के ग्रेट पोइट हैं। इन्हें वो फेम नहीं मिली जो अल्फ्रेड टेनिसन को मिली, लेकिन फिर भी इनके डेथ के बाद इनको बहुत ज़्यादा सराहा गया, मतलब इनके वर्क को बहुत ज़्यादा सराहा गया। ये डेप्थ और ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स इनके वर्क में हमें मिलता है। जैसे कि टेनिसन थे, वो सब्जेक्ट में जो है वो डैनली और कॉमनली सब्जेक्ट लेते थे अपने वर्क में, लेकिन ये रफ एंड अगली सब्जेक्ट लेते थे। इसके अलावा ये जो हिडन ट्रूथ होता था इवल और गुड में, उनके बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग के फेमस वर्क पॉलिन, मैन एंड वीमेन। इसके अलावा ये ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखते थे। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, जिसमें एक करेक्टर इन जो स्पीकर होता है वो बोलता है, बाकी सब खामोशी से करेक्टर सुनते हैं। एंड ड्रामेटिक लिरिक्स, ड्रामेटिक एडल्स, ड्रामेटिक रोमांसेस जैसे वर्क इन्होंने लिखे। और इनका मोस्ट फेमस इनकी पोइम है प्रोफेरियस द लवर एंड माई लास्ट डचेस।
इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। ये ग्रेट पोएट थे और इसके साथ साथ पोएट के साथ साथ ये ग्रेट नॉवलिस्ट भी थे। इन्होंने बहुत अच्छा वर्क लिखा। इन्हें टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग जैसी फेमिंग तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये अपने टाइम पर फेमस थे। और इनका फेमस वर्क स्टेयर्ड रेवलर, सोहराब एंड रुस्तम, द स्कॉलर गिप्सी, द फॉरसेकन मरमन एंड डॉवर बीच, इस तरह के फेमस वर्क इन्होंने अपने टाइम पीरियड में लिखे। और ये मॉरलिस्ट भी थे। मॉरल वैल्यूज़ को ये वैल्यू देते थे, यानी मॉरल चीज़ों को। एंड देन हमारे पास है एलिजाबेथ बैरेट, जो कि आल्सो अ वीमेन, ग्रेट वीमेन पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज। एंड ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो थी, ये मिसेस थी, और शादी से पहले इन्हें बहुत ज़्यादा ये अपने टाइम पर फेमस हुई अपने वर्क की वजह से। इनका फेमस वर्क क्राई ऑफ चिल्ड्रन, सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज, इस तरह के फेमस वर्क इन्होंने लिखे। इनके अलावा जो है एक और भी ग्रेट पोइट हैं इस टाइम के, आर्थर क्लाउज। इन्होंने भी, ये फ्रेंड थे आर्नल्ड के, और इन्होंने भी ग्रेट वर्क लिखा। सेक्स इनका फेमस, डिप्सी कस इनका फेमस वर्क है किसका, रॉब आर्थर क्लाउज का। एंड देन हम डिस्कस करते हैं इस टाइम पीरियड के नॉवलिस्ट। जैसे कि एलिजाबेथ पीरियड जो है वो अपने ड्रामाटिस्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी तरीके से विक्टोरियन पीरियड्स अपने नॉवलिस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। इस टाइम पीरियड पर बहुत अच्छे अच्छे नॉवल जो हैं वो लिखे गए, और ये लोग रियलिज्म बेस्ड पर बात करते थे, रियल चीज़ें डालते थे अपने वर्क में, रियलिस्टिक सोसाइटी को ये जो है एक्सप्लोर करते थे। सो इस टाइम पर ग्रेट नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकन्स, जिन्होंने अपना वर्क पिकविक पेपर, इसके क्वीन विक्टोरिया के थॉन में आने से पहले, यानी क्वीन बनने से पहले, इन्होंने अपना ये वर्क लिखा था पिकविक पेपर, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए। ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सफरिंग थी। इन्हें जेल भी काटनी पड़ी कुछ टाइम के लिए, लेकिन जो है इनके हालात बाद में ठीक हो गए थे। इन्होंने जैसे कि वर्क लिखा निकोलस निकोलबाय, डॉम्बे एंड सन, डेविड कॉपरफील्ड, इनका मोस्ट फेमस वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, अ टेल ऑफ टू सिटीज। इस तरह के ग्रेट ग्रेट नॉवल लिखे थे चार्ल्स डिकन्स। इनके एक कंपिटिटर थे, एक राइवल थे, कौन, विलियम मैकपिस थैकरी। विलियम मैकपिस थैकरी, जब इन्होंने अपना वर्क पिकविक पेपर चार्ल्स डिकन ने लिखा था, तब विलियम मैकपिस थैकरी ने अपना वर्क लिखा था वैनिटी फेयर, और वैनिटी फेयर की वजह से विलियम मैकपिस थैकरी बहुत ज़्यादा फेमस हुए। चार्ल्स डिकन जैसे कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, विलियम मैकपिस थैकरे जो थे वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। चार्ल्स डिकन रियलिस्टिक, जो मतलब उन्हें लाइफ सफरिंग उनकी गुजरी उसके बारे में बात करते हैं अपने वर्क्स में। विलियम मैकपिस थैकरे जो है जैसे कि अच्छी फैमिली से थे, इनका उठना बैठना अच्छे लोगों में था, मीन्स के रॉयल फैमिलीज में। सो इसने भी अपनी फैमिली के मुताबिक वर्क लिखा, मतलब कि जो सोसाइटी इसने देखी उसने उसको अपने वर्क में पुट किया। एंड ये नॉवलिस्ट के साथ साथ ये मॉरलिस्ट भी थे। इन्होंने फेमस वर्क लिखा, द न्यू कम्स, द रोज एंड द रिंग, द राउंड अबाउट पेपर्स, द फोर जॉर्ज, इस तरह के फेमस वर्क लिखे विलियम मैकपिस थैकरे ने। इसके अलावा इस टाइम पर माइनर नॉवलिस्ट भी थी, जैसे कि नॉवलिस्ट भी थे, बेंजामिन डिस्ट्रॉय हो गए, मिसिस गैस्कल हो गई, चार्ल्स किंग्सले, विकी कॉलिंस, ब्रांटी सिस्टर्स थी। जो हमारे पास बेंजामिन डिसरली है, इन्होंने ग्रेट वर्क लिखा। बेंजामिन डिसरली ने अपना एक ग्रेट वर्क लिखा था, और द टू नेशंस, द वॉयज ऑफ द कैप्टन पॉम्फिलिया, इस तरह का फेमस वर्क लिखा था बेंजामिन डिसरली ने। इसके अलावा मिसिस गैस्कल, इनका कंप्लीट नेम मिसिस एलिजाबेथ गैस्कल हैं, जिन्होंने फेमस वर्क लिखा नॉर्थ एंड साउथ, वाइव्स एंड डॉटर्स, माई लेडी लुडवो, कजन्स फिलिस, इस तरह के फेमस वर्क लिखे। इनके बाद चार्ल्स किंग्सले, इन्होंने अपना फेमस वर्क लिखा। जो मिसिस एलिजाबेथ गैस्कल हैं, ये सोशल प्रॉब्लम्स के साथ डील करते थे अपने वर्क में। चार्ल्स किंग्सले ये फाउंडर थे क्रिश्चियन सोशलिस्ट के। इन्होंने वर्क फेमस लिखा एल्टन लॉ की यीस्ट अ प्रॉब्लम, वेस्टवार्ड हो, इस तरह के फेमस वर्क लिखे। विकी कॉलिंस इनके बाद है। इन्होंने विकी कॉलिंस ये जो थे सेंस ऑफ टेरर, सस्पेंस क्रिएट करते थे अपने वर्क में। इन्होंने फेमस वर्क लिखा द डेड सीक्रेट, नो नेम, द वीमेन इन वाइट, द मून स्टोन, इस तरह के फेमस वर्क लिखे। इनके बाद है ब्रोनेटी सिस्टर्स, ये ग्रेट नॉवलिस्ट थी, 3 सिस्टर्स थी जिन्होंने फेमस नॉवेल्स लिखे, शार्लोट ब्रोनेटी, इमिली ब्रोनेटी एंड एन ब्रोनेटी। इन्होंने
इन्होंने ग्रेट नॉवल लिखे जैसे कि शार्लेट ब्रॉनेटी हैं, इन्होंने वर्क लिखा था जैन एरे, द प्रोफेसर, शेरली, इस तरह के वर्क। इमिली ब्रॉनेटी का फेमस है नावल वदरिंग हाइट्स, एंड ब्रॉनेटी का फेमस नावल है द टेनेट ऑफ वाइल्ड फेल हॉल। इस तरह के फेमस नॉवेल्स लिखे। इनके बाद हैं एंथोनी ट्रॉलोप, ये रियल लाइफ प्रेजेंट करते थे अपने वर्क में, और इन्होंने वर्क लिखा डॉक्टर थ्रॉन, ब्रैचेस्टर टॉर, इनका फेमस वर्क है द लास्ट क्रॉनिकल ऑफ बारसेट, द वार्डन, इस तरह के फेमस फेमस नॉवल लिखे। देन हम डिस्कस करते हैं इस टाइम पीरियड के प्रोज राइटर। इस टाइम पीरियड के ग्रेट प्रोज राइटर थॉमस कैले हैं, जो कि प्योरटन थे, और इन्होंने ग्रेटेस्ट, और ये अपने टाइम पीरियड के ग्रेटेस्ट फिगर्स थे, उन्होंने ग्रेट प्रोज लिखा। और जैसे कि इन्होंने वर्क लिखा था सॉर्टर रिसॉर्टर्स, हीरोज एंड हीरोशिप, पास्ट एंड प्रेजेंट्स, द लेटर एंड स्पीचेस ऑफ ओलिवर क्रोमवेल, इस तरह के फेमस वर्क लिखे थॉमस कैले ने, और इन्हें अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है एक सराहा गया इनके वर्क्स को। ये कह लें कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर थे, ग्रेट प्रोज राइटर थे अपने वर्क के। इनके बाद जॉन रस्किन है, इन्होंने जो है वर्क लिखा द मॉडर्न पेंटर्स, द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्ट्स, द स्टोन ऑफ वेंस, इस तरह के फेमस वर्क लिखे जॉन रस्किन ने। इस टाइम पीरियड के एक और ग्रेट प्रोज राइटर थे टी बी मॉकले, जिन्होंने वर्क लिखा इस हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, लेज ऑफ एनिशेंट रोम। ये भी ग्रेट प्रोज राइटर थे अपने टाइम पर, एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स थे, और इनके वर्क जो है इनके लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हुए। तो ये सब थे इस टाइम पीरियड के, अर्ली विक्टोरियन पीरियड के ग्रेट पोइट्स, ग्रेट प्रोज राइटर एंड ग्रेट नॉवलिस्ट। आई होप आप सबको ये आज का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लेटर विक्टोरियन पीरियड के ग्रेट प्रोज